हेलो जी, नमस्कार। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 6 जुलाई से 12 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और ये हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, करियर ऑल ओवर रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा देखेंगे और लास्ट में एक कार्ड गाइडेंस का निकालेंगे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो हेल्थ वाइज देखते हैं कि आपकी इस सप्ताह एनर्जी कैसी रहने वाली है। वाओ, 9 ऑफ कप्स। तो जो इस सप्ताह आपकी एनर्जी है काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाली है, काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जो भी आपने सोचा है वो विश आपकी फुलफिल होगी। और आप हैप्पी रहिए, मग्न रहिए, खुश रहिए। और दूसरों के साथ भी अगर आप हैप्पी रहेंगे, मग्न रहेंगे, खुश रहेंगे तो दूसरों को भी आप हैप्पीनेस दे सकेंगे, खुशियाँ दे सकेंगे, प्यार और प्रेम दे सकेंगे। तो आपको खुद भी हैप्पी रहना है और दूसरों को भी रखना है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। जो सप्ताह है ये काफ़ी अच्छा रोमांटिक आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो पीने वाली चीज़ें हैं ओवर ड्रिंक नहीं करना है, उनसे आपको परहेज करना है। तो अब फटाफट से कार्ड निकालते हैं आपके। हेल्थ, वेल्थ, जॉब, हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स एंड गाइडेंस। तो हेल्थ, कुछ ना कुछ लगता है कि पास्ट से रिलेटेड आपको परेशानी या दुख तकलीफ रही है। किसी को मतलब हो सकता है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है। हार्ट किसी ने या तो धोखा दिया है, उसकी वजह से आपका मन दुख रहा है, अतः आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है। या फिर हेडेक रहा है, डिप्रेशन में रहे हैं और मतलब किसी न किसी चीज़ को लेकर आपको परेशानी, दिक्कतें रही हैं। तो उनसे शायद आपने अब मन बना लिया है, विचार कर लिया है कि आप उन चीज़ों को ठीक करने के लिए भगवान की शरण में आप आना चाहते हैं। आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि यूनिवर्स जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो आप फ़िलहाल जो है, जो ये सप्ताह रहेगा आपका मेडिटेशन में, हीलिंग में, प्रेयर में और इन चीज़ों में भगवान की तरफ आस्था लगाते हुए आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं और उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से, उन समस्याओं से या उन कामों से जो आपको प्रेशर में डाल रही थी या जिसकी वजह से आपको हेडेक रहता था, डिप्रेशन में रहते थे, दिक्कतें परेशानियाँ थी। तो उन चीज़ों से धीरे धीरे करके आप निजात पाने वाले हैं और आप रिलैक्स होने वाले हैं। आपने अपना मन बना लिया है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल कर कुछ दिनों के लिए उन कामों को छोड़कर जो डिप्रेशन और दिल को परेशान करते हैं, हार्ट को दुखी करते हैं, तो उनसे बाहर निकलकर आप हीलिंग के मोड में रहने वाले हैं। तो हेल्थ वाइज काफ़ी इम्प्रूव होता दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। तो आप चैंटिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन, प्रेयर कीजिए। इन बीमारियों से, इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। जो हेडेक है, जो डिप्रेशन है, जो माइग्रेन वगैरह है आपको है, और जो आपको दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, उल्टी सीधी भावनाओं में आप बह रही हैं, उन चीज़ों से काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स मिलेगा। अगर आप भगवान में आस्था लगाते हैं, प्रेयर करते हैं, चैंटिंग वगैरह या योगा, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें करते हैं तो काफ़ी रिलैक्स आप महसूस करेंगे। वेल्थ, तो वेल्थ शायद लग रहा है कि कुछ धन संपत्ति जो आपने मतलब फाइनेंस में या जिस चीज़ में भी लगाई थी, फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस, करियर, जिस चीज़ में भी आपने स्पेंड किया था, तो उसका शायद आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपका जो कुछ हो सकता है स्टॉक मार्केट में या जैसे भी आपने पैसा लगाया है, तो
रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा, अच्छा होगा, फ्रूटफुल होगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, उससे खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट आपका अभी रास्ते में है। अभी मतलब सही समय सही वक्त नहीं आया है। सही समय सही वक्त आने का इंतज़ार कीजिए। वेल्थ आपको रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग देगा, जो आपने जैसा जो सोच समझकर आपने पैसा लगाया था उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। वेल्थ वाइज आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतज़ार आपको करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सही समय उचित समय नहीं आया है उन चीज़ों का परिपक्व होने का, रिज़ल्ट सही पोजीशन में आने का। जॉब, द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स, अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं या दे चुके हैं, या फिर कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करना चाहते हैं, फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट अगर आपने कोई पासपोर्ट, वीज़ा, इस तरह की चीज़ें अप्लाई की थी और किसी भी तरह से आपको आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में बाधाएं, रुकावटें बन रही थी, आप आगे नहीं जा पा रहे थे, स्कूल, कॉलेज या जिस चीज़ की भी पढ़ाई पूरी करके आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो उस चीज़ में जो बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, यहाँ आपकी वो कंप्लीट होती दिखाई दे रही हैं। और फ़ॉरेन में भी आपके विदेश जाने के भी चांसेस इधर बनते दिखाई दे रहे हैं, और आपकी जो स्टडी है उसमें आपको रिज़ल्ट आपके हक में होंगे। लेकिन आपको उसमें कोई ईमानदारी, ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है। उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई छल कपट नहीं, किसी ऐसा नहीं कि आपको लगे कि आप पैसे भरकर या कुछ मतलब इस तरह का कर लें कि आप सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको परेशानी, दिक्कत आ सकती है। आपके आप अपने बलबूते आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। आपके जो, क्योंकि ये कार्ड ये फ़ॉरेन का ही है, तो फ़ॉरेन में आपको काफ़ी अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। जो बच्चे वहाँ जॉब करना चाहते हैं या फिर अपनी स्टडी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और रिज़ल्ट आपके बहुत अच्छे होंगे। आपको मतलब वहाँ नेम और फेम होने में अभी टाइम है, तो कम से कम 3 साल से 5 साल तक वर्ल्ड वाइज कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे कि वर्ल्ड वाइज वो फेमस होंगे, उनका नाम होगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा 2 साल से लेकर 5 साल तक का वक्त लग सकता है, लेकिन खूब आप चमकेंगे, खूब अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो आपके स्टडी वाइज आपका ये जो है ये कार्ड अच्छा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग का मतलब जैसे एक स्कूल, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होकर दूसरी पढ़ाई की तरफ आप अपना मतलब दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। एक चैप्टर यहाँ आपका फिनिश होता नज़र आ रहा है और दूसरे चैप्टर की तरफ आपका रुझान होता भी नज़र आ रहा है। जॉब, टेम्परेंस, तो जहाँ आप जॉब करते हैं या करना चाहते हैं, वहाँ आपको अपने ऊपर थोड़ा सा टेम्पर को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अपने कंट्रोल में रहिए, इमोशंस पर काबू कीजिए। आप ज़्यादा गुस्से में या एंगर में मत आइए, क्योंकि अगर आप गुस्सा रखेंगे, एंगर में आएंगे और अपना रौब झाड़ेंगे, तो बनती बनती बात बिगड़ सकती है। गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, इमोशंस पर काबू कीजिए और बैलेंस बनाइए, स्टेबिलिटी लाइए। जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, आप घर के कामों को घर में ही छोड़ दीजिए, उनको ऑफिस तक, दफ्तर तक या जॉब तक मत लेकर जाइए, क्योंकि उससे परेशानी बढ़ती है। और अगर आप इमोशंस को कंट्रोल में करेंगे, पेशेंस बना कर रखेंगे, धीरज रखेंगे, सबके साथ प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, तो काफ़ी आप ये जॉब आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, लकी साबित होगी। नेम और फेम आपका होगा, यूनिवर्स जी ब्लेस करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ओवर कंट्रोल पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो आपका एंगर है, जो आपका टेम्पर है, जो आपका गुस्सा है, जो बार बार लड़ने का स्वभाव है, जो बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जाते हैं, उन सब चीज़ों पर आप कंट्रोल कीजिए। अगर उन पर आप कंट्रोल कर लेंगे तो जॉब वाइज आप काफ़ी तरक्की करेंगे, नेम और फेम मिलेगा आपको, फ्रूटफुल ये जॉब आपके लिए होगी, अच्छी साबित होगी, काफ़ी खुशियाँ आपको इस जॉब से मिलेंगी। तो डेथ, ये बिजनेस के लिए आया है।
तो कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ जगह को, कुछ सिचुएशन को जो आपके लिए अब बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को ख़त्म करके आपको नए सिरे से एक नया बिज़नेस शुरू करना है, या फिर कह सकते हैं कि जो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो बिज़नेस आपको नुकसान दे रहा था, आप उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो आप छोड़ नहीं पा रहे थे। तो उन चीज़ों को अगर आप बदल देते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर देते हैं, तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप और वो भी आपको रुक कर ठहर कर करना है। अगर उसी बिज़नेस में आप पैसा लगाते रहे तो आपका पैसा डूबता रहेगा, ख़त्म होता रहेगा। कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशन को, कुछ जगह को आपको ट्रांसफॉर्म करना ही होगा, उन चीज़ों को बदलना ही होगा। जो चीज़ें दुख दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, उन चीज़ों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, उन चीज़ों को बदलने दीजिए। भले ही अभी आपको दुख, परेशानी, तकलीफ़ होती है, चाहे वो आपके खुद के अपने क्यों नहीं हैं। कुछ लोग आपके अपने हैं जो दुख भी दे सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी चेंज कीजिए, और फिर तभी आप आगे बढ़ेंगे। और अभी ये जो समय चल रहा है वो आपका बिज़नेस करने के लिए अच्छा समय नहीं है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और जो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, जो चीज़ें बदल रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म होने दीजिए। फिर एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, ताकि आपकी चीज़ें, आपका जो बिज़नेस है आगे बढ़ सके। अभी आपको बिज़नेस बिल्कुल नहीं करना है, और किसी दूसरे के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, और सॉरी गाइस, सिंगल्स के लिए आए हैं। अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में जाते हैं, तो जिसके साथ भी आप का रिश्ता होगा, तो वो आपको काफ़ी हैप्पी रखेंगे, खुश रहेंगे। वो अपनी धुन में रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। तो उनके साथ आपका नेम, फेम, मान, कीर्ति, सम्मान सब कुछ बढ़ेगा। लग्जूरियस लाइफ आप जिएंगे, नेम और फेम होगा। और भले ही ये जो आपके पार्टनर होंगे, भले ही पैसे से चाहे इतना अमीर ना हो, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं, दिल के राजा हैं। वो आपको हर तरह की खुशियाँ देंगे। कुछ लोग शो ऑफ करने में भी बिलीव करते हैं, तो उनमें से भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो जो जिसके साथ भी आप रिश्ता करना चाहते हैं, सिंगल डेट्स पर जाना चाहते हैं, एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, डेट पर जाइए, खुशियाँ मनाइए, पार्टीज़ में जाइए। लेकिन आपके थोड़ा सा ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है, थोड़ा सा आपको अगर उससे भी आपको संभल कर चलने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो घूमिए फिरिए, और डाइजेशन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर पार्टीज़ वगैरह में जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो बाहर का खाना पीना करते हैं। तो उन चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देंगी, यूनिवर्स ब्लेस करेंगे। और जिससे भी आप जो भी आपके पार्टनर होंगे, उसके साथ आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी जाने वाली है, सक्सेसफुल होने वाली है। तो आप उसको डेट कर सकते हैं, या उसके साथ अपना रिलेशन कायम कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, तो ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, या जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो एक्सप्रेस करने में झिझकते हैं। तो आपको वो एक्शन के हिसाब से ही आपको समझना पड़ेगा। और क्योंकि ये काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी एक्शन है, एक्शन के हिसाब से ये दिखा सकते हैं, लेकिन ये मुंह से या थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में कतराते हैं, हिचकते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और दोनों साइड से ही काफ़ी प्यार प्रेम होगा। ये रिश्ता आपका काफ़ी अच्छा होगा, खुशियों भरा होगा, प्यार प्रेम होगा। और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, या मतलब शादीशुदा हैं, तो आपका जो शादीशुदा लाइफ है वो काफ़ी अच्छी जा सकती है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आप से ये बातें नहीं करते, कम बोलते हैं, आपसे प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है।
ये काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी प्रेम करते हैं, काफ़ी आप के साथ ये बिल्कुल लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और अपना रिश्ता काफ़ी निभाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको इनका हाव भाव देखकर, इनके एक्शन देखकर ही आपको आगे बढ़ना होगा, इनके इमोशनल को जानना होगा। ये थोड़ा सा बोलने में शर्माते हैं कह सकते हैं, या अपने एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा हिचकते हैं। तो ये गाइडेंस के लिए आया है द हाई प्रीस्टेस। तो आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी जो आपका इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी तेज़ है। जो भी काम करते हैं आप सोच समझ कर दिमाग से लेते हैं, मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं और जो लोग आपको पसंद नहीं आते आप उनसे किनारा भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको अपना समझदारी के साथ एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके बिल्कुल समझदारी के साथ एक्शन लेना है। जल्दबाजी में आकर आपको कोई काम नहीं करना है। अगर जल्दबाजी में आकर कोई भी काम करेंगे तो वो आपका काम रुक सकता है। समझदारी के साथ नॉलेज गेन कीजिए, विजडम गेन कीजिए और मौन रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए और जो भी एक्शन लेना है समय आने पर, वक्त आने पर सही चीज़ों का, सही समय का, सही वक्त का इंतज़ार कीजिए, तभी आप एक्शन लीजिएगा। एकदम से जल्दी में एक्शन मत लीजिएगा। अगर आप सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, टाइम देंगे उस चीज़ को, पहले जांच पड़ताल करनी है, उसके बारे में जांचना है, परखना है और एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जांच पड़ताल करके साइन वगैरह करके ही आगे बढ़ना है। बिना पढ़े, बिना जाने, बिना पहचाने कोई भी चीज़ आपको साइन नहीं करनी है। या कोई रिश्ता है तो उसमें एकदम से आपको नहीं जाना है, या जॉब, बिजनेस, करियर है तो बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल करे एकदम से साइन नहीं करना है। तो बुद्धिमानी से, समझदारी से आपको काम लेना है और आगे बढ़ना है। तो ये थी आज की रीडिंग। फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।